फाइनली साल का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली आ ही गया। सबसे पहले आप सभी को राष्ट्रोत्थानम की पूरी टीम की तरफ से दिवाली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आप खुश रहें, समृद्ध रहें और सुरक्षित भी रहें। तो बात कर रहे थे दिवाली की। दिवाली की रौनकें चारों तरफ फैली हुई हैं और इसके साथ ही दूसरों की खुशियों को सह न पाने वाले, दूसरों की खुशियों में पलीता लगाने वाले, पर्यावरण और प्रदूषण के नाम पर सुर्खियां बटोरने वाली ब्रिगेड भी एक्टिव हो चुकी है। अब ये ब्रिगेड दिवाली के मौके पर किसी सुपरमैन की तरह पर्यावरण और प्रदूषण से जूझ रही दुनिया को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देगी और दिवाली गुजरते ही दुनिया के इन शुभचिंतक जाबाजों की नींद होली पर ही खुलेगी। इस बीच क्रिसमस, न्यू ईयर या और किसी त्योहार पर कितना प्रदूषण हुआ उससे इनका कोई लेना देना बिल्कुल नहीं। इनकी सारी नैतिकता, सारी मोरालिटी, सारा दिव्य ज्ञान सिर्फ दिवाली होली तक ही सीमित रहता है। ये वो लोग हैं जनाब जिनको हंसते खुशनुमा चेहरे पसंद ही नहीं। जहां इनको लगता है कि कोई त्योहार मनाया जा रहा है, खुशियां बांटी जा रही हैं और जहां अपना दिव्य ज्ञान बांटने में जान या माल का कोई खतरा नहीं, वहीं अपना ज्ञान का दिव्य पिटारा लेकर पहुंच जाते हैं। ये समाज सुधार के नाम पर नौटंकी करने वाले इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं कि जहां ये दिव्य ज्ञान बांटने जाएं, वहां जान माल का कोई खतरा न हो। वरना ऐसा नहीं है कि इनको पशुओं से प्यार नहीं या शांति प्रिय समुदाय के त्योहारों पर पशुओं के खून से सड़ी सड़कें देखकर इनका दिल पसीजता नहीं। बिल्कुल पसीजता है साहब। यह दृश्य देखकर इनका हृदय भी द्रवित हो जाता है। पर क्या है ना जनाब कि वहां इमोशंस, फीलिंग, कंसर्न दिखाना या किसी किस्म का दिव्य ज्ञान बांटना खतरे से बिल्कुल खाली नहीं। ऐसा ना हो कि पशु तो बच जाएं पर अपनी जान पर बन आए, तो वहां कोई ज्ञान वितरण नहीं, कतई नहीं। जान है जनाब तो जहान है। बाकी होली दिवाली है ना, बिल्कुल सेफ। पर्यावरण बचाओ, पानी बचाओ और सबसे बढ़कर अपनी जान बचाओ। अब हम न तो यहाँ पर दिवाली पर होने वाले प्रदूषण पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं और न ही दिवाली पर होने वाले प्रदूषण का बचाव कर रहे हैं। हम उन दोहरे मापदंड वाले लोगों की मुखालफत कर रहे हैं जिनकी सोच अपनी सहूलियत के मुताबिक जाग जाती है या फिर सो जाती है। अगर दिवाली पर प्रदूषण का ज्ञान बांटने वाले सच में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर इतने संजीदा हैं, तो फिर सिर्फ दिवाली का ही दिन क्यों? अगर भारतीय दिवाली मनाना बंद कर दें तो क्या ये ज्ञानी इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि प्रदूषण की समस्या खत्म हो जाएगी? कतई नहीं। ये कोई ऐसी गारंटी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन्हें भी पता है कि प्रदूषण 12 महीने चलने वाली गतिविधियों का नतीजा है, न कि साल में चंद दिन चलने वाली दिवाली के त्योहार का। पर सच तो यह है कि इन ज्ञानियों को न तो प्रदूषण से कोई खास लेना देना है और न ही वातावरण से। ये चाहते हैं लाइमलाइट में आना, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लाइक्स पाना और सबसे बढ़कर दूसरों की खुशियों में पलीता लगाना। तो इस बार दिवाली दिल से मनाइए, मिठाइयाँ, तोहफे खूब बांटिए और जहां तक हो सके कोशिश करें कि प्रदूषण भी कम से कम हो, पर किसी भी ज्ञानी को अपनी खुशियों में पलीता न लगाने दें। यदि कोई ज्ञानी किसी तरह से न माने तो उसकी टिकट रूस यूक्रेन या फिर इजराइल फिलिस्तीन की कटवा दें, ताकि वहां जाकर वो चल रहे मिसाइल, रॉकेटों और बम्बों के प्रदूषण को रोककर अपनी खाज मिटा सकें।